जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, इस पर डाउट रहेगा। खैर, हमारे साथ अब निकुंज भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। निकुंज, मॉर्निंग टू यू। एक अहम दिन मार्केट के लिए, अर्निंग सीज़न की शुरुआत, और वो भी टेक्नोलॉजी स्पेस के 3 बड़े दिग्गज कंपनीज़ के साथ, जो आज बाज़ार बंद होने के बाद रिजल्ट्स घोषित करेंगे। लेकिन इससे पहले कल हमने मार्केट में देखा, सेंटिमेंट भी अच्छा था, मोमेंटम भी अच्छा था, और कुछ हद तक उम्मीद बनी हुई है कि ये स्पेस एटलीस्ट नेगेटिव सरप्राइज तो थ्रो नहीं करेगा मार्केट के लिए। वीर, 3 बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे एक ही दिन में आने वाले हैं और मार्केट इन 3 आईटी कंपनियों के नतीजों को लेकर के कल रिएक्ट करने वाला है। तो क्या आईटी कंपनी के नतीजे अच्छे रहेंगे? आपको भी पता है, हमको भी, सबको पता है, और शेयर बाज़ार को भी पता है। तो बात ये नहीं है कि नतीजे अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे। नतीजे अच्छे आएंगे, हमको पता है। ग्रोथ आएगी, कंपनीज अच्छी बातें करेंगी, साइकिल की बातें करेंगी, मार्जिन्स का इम्पैक्ट नहीं आएगा बिकॉज रुपी इनके लिए सपोर्टिव था। जो क्वेश्चन है वह यह है कि भाई, आपको मैं कुछ डेटा दिखाता हूँ और मैं हमारे प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त करूँगा कि भाई लास्ट 1 साल का TCS का चार्ट फायर करिए और उसके बाद टेक महिंद्रा का चार्ट फायर करिए। हम देखते हैं मैं क्या एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आपने आईटी के अंदर बोला जी मुझे आईटी शेयर अच्छे लगते हैं, जी हाँ, तो अगर आपने 1 साल पहले अगर टेक महिंद्रा में निवेश करा और आपने अगर TCS में निवेश करा, तो आपको बेनिफिट कहाँ पर ज़्यादा हुआ? और शायद ये चार्ट एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट है, जिससे हमें पता लग जाता है कि टेक महिंद्रा के अंदर 60% उछाल मिला, TCS के अंदर इतना बड़ा उछाल नहीं मिला। तो जो क्वेश्चन आज हमें अब कुछ दिनों में देखना है, या फिर जो हमें एक प्रश्न का सवाल ढूंढना है, वह यह है जी, आईटी के अंदर तो निवेश करना है, मगर आईटी के किस एंड में निवेश करना है? अगर आपने लार्ज कैप बास्केट में लास्ट ईयर TCS और अगर टेक महिंद्रा और विप्रो में निवेश करा, आपका रिटर्न ज़्यादा था। उसी तरीके से अगर आपने मिड कैप आईटी में निवेश करा, L&T के जो दोनों कंपनियां हैं, माइंडट्री है, बिरला सॉफ्ट है, परसिस्टेंट है, तो उनके अंदर ज़बरदस्त रिटर्न मिला। तो आईटी के किस एंड में आपको निवेश करना है और किस एंड में आपको ओवरवेट रहना है, आई थिंक ये चॉइस इस साल बहुत ज़्यादा क्रूशल है। लास्ट ईयर आपने आईटी लिया, मगर इस साल आपको आईटी की कंपनीज के अंदर सेलेक्टिवली जाना पड़ेगा। तो एक बड़ा पॉइंट है जो मैं ब्रिंग आउट करना चाहूँगा। दूसरा, आज की खास बात करें तो देखिए साहब, TCS के 2 क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। भले वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हो, मार्जिन सबसे अच्छा हो, तो TCS अगर डिसअपॉइंट करता है तो एक थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। TCS ने 2 क्वार्टर से अंडर परफॉर्म करा है, अगर तीसरे क्वार्टर वो अंडर परफॉर्म करेगा तो एक प्रकार की खलबली जरूर हो सकती है। उसी तरीके से मुझे लगता है दैट विप्रो को जो P मल्टीपल है ज़्यादा मिलना चाहिए, बिकॉज इसके जो नए मैनेजमेंट आए हैं उन्होंने कंपनी को टर्न अराउंड कर दिया है, मार्जिन अच्छा आ रहा है। इसका मार्जिन जो डबल डिजिट, मतलब जो मिड टीन्स में, लेट टीन्स में था, 20 के ऊपर टच कर रहा है। तो इस स्टॉक का P मल्टीपल अच्छा करंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो TCS हैज़ टू डिलीवर एंड विप्रो कुड बी द डार्क हॉर्स, क्योंकि आज की हम नतीजे की बात करें तो मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड ढूंढ रहा है तो TCS के खराब नतीजे, इस बार रिएक्शन खराब हो सकता है। विप्रो के अगर कमेंट्री अच्छी रही तो विप्रो कुड बी द डार्क हॉर्स। मुझे लगता है दैट दिस क्वार्टर बिलोंग्स टू विप्रो प्योरली बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस। ऑलराइट, मॉर्निंग निकुंज। कल हम आपसे सुबह इसी वक्त ये सब डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि आज मार्केट आज के बाद रिजल्ट आने हैं और फॉर श्योर ये दोनों ही कंसिडरेशन माइंड में व्यू ज़रूर रखेंगे। लेकिन आपने जिस तरह से एक बड़ी बात हाईलाइट की, और अगर हम कल के ट्रेड को भी या पीछे कुछ दिनों के ट्रेड को भी देखें तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप एक अलग आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं चर्निंग जो है, जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है, वो कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस से ज़्यादा देखने को मिल रही है, नॉट जस्ट IT सेक्टर बट इन पर्सपेक्ट टू अदर सेक्टर्स ऑल्सो? देखिए, मिड कैप की बात कर रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं प्रियंका, दैट मिड कैप के अंदर हमने आउट परफॉर्मेंस देखा। मार्केट एक प्रकार से कन्विंस 2 चीज़ों के लिए हो चुका है कि द HNI इन्वेस्टर इज हियर एंड HNI इन्वेस्टर इज हियर टू स्टे। और म्यूचुअल फंड के अंदर प्रियंका 25 हज़ार करोड़ का इन्फ्लो आया इक्विटी के अंदर, एक ट्रेंड सा हो चुका है। ये इन्फ्लो कुछ साल पहले सालाना इन्फ्लो होता था, जो मंथली इन्फ्लो हो चुका है। तो आप सोचिए किस प्रकार का इक्विटी में इन्फ्लोज आ रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो अचानक स्टॉक मार्केट्स आर कन्विंस दैट, देखिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा निवेश करते हैं। तो रिटेल मनी किस तरीके से हिंदुस्तान में आ रहा है, राकेश झुनझुनवाला ने मुझे कुछ साल पहले बोला था दैट भाई देखते रहना,
कुछ सालों में एक सुनामी ऑफ डोमेस्टिक मनी आएगा। हम लोग बोलते थे भाई इंडिया में तो इक्विटी का कल्ट ही नहीं है, तो अब देखिए क्या हो रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस रह सकता है। तो एक बड़ी बात, एक बड़ी पिक्चर है। मगर स्पेसिफिक्स की बात करते हैं क्योंकि हमारे दर्शक स्पेसिफिक्स जानना चाहते हैं। स्पेसिफिक थीम जो मुझे लगता है इस कुछ दिनों के लिए, क्योंकि लार्ज कैप बैंक्स चल चुके हैं, PSU बैंक्स आउट परफॉर्म हो चुके हैं, मुझे लगता है दैट बैंक्स विच आर करंटली गोइंग थ्रू ए डी रेटिंग because of perception, because of a business drop, because of cyclicality and disclosure, हो सकता है कि उनके अंदर आने वाले समय में कुछ अच्छे दिन आए। देखिए RBL, ये जो हमारी समझ है, बैलेंस शीट का इशू नहीं है, वहाँ पर सक्सेशन के चैलेंजेस हैं जो मुझे लगता है सॉल्व हो जाएंगे। RBL इस समय 1 ईयर फॉरवर्ड में बिलो 1 टाइम बुक है। क्या RBL की फ्रेंचाइज बिलो 1 टाइम बुक हो सकती है? 65,000 करोड़ की बैलेंस शीट है, जी नहीं। इंडसइंड बैंक को काफ़ी मार पड़ी है, क्या वो कम बैक कर सकता है? फेडरल बैंक, क्या उसकी फ्रेंचाइज वैल्यू अच्छी लगती है? येस बैंक, क्या येस बैंक स्टेबल हो चुका है और क्या इसकी कैपिटल वैल्यूएशन ठीक हो सकती है? तो मुझे जो थीम लगता है इस साल, जो मुझे जैसे लास्ट ईयर में PSU बैंक्स के अंदर री रेटिंग देखी थी, परसेप्शन चेंज हुआ था, उनकी प्राइस बढ़ी थी, SBI 70% ऊपर गया था, यूनियन बैंक में उछाल आया था, कैनरा बैंक में उछाल आया था। उस प्रकार की री रेटिंग 2022 में मुझे इन प्राइवेट बैंक्स में लगती है हो जाएगी जिसके अंदर परसेप्शन का इशू है और जबकि बैलेंस शीट और ग्रोथ का इतना इशू नहीं है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। एक नया ट्रेंड हम और टेलीकॉम में भी देख पा रहे हैं कि जिनका भी AGR का बकाया है, ब्याज का बकाया है, वो अब गवर्नमेंट को प्रपोजल्स दे रहे हैं कि आप हमको इक्विटीज़ में कन्वर्ट कर लो, अब हमारे में हिस्सेदारी ले लो। जैसे कल TTML ने भी बोला कि 9.5% हम ऑफर कर रहे हैं गवर्नमेंट की, हमारे में इक्विटी बाय कर लें आप। सर, इस पूरे ट्रेंड को आप कैसे देखते हो और इस पर्टिकुलरली TTML पे आपका टेक क्या है? इसने तो रिटर्न भी बहुत शानदार दिया, 2800% का रिटर्न एक साल में। जी हाँ डिम्पी, 2800% है, 280% नहीं है। 2800% यानी यह स्टॉक पिछले एक साल के अंदर 28 गुना हो गया। तो जब कोई शेयर पिछले एक साल के अंदर 2800 गुना हो सकता है डिम्पी, 2800 गुना, 28 टाइम्स, फिर बोलिए डिम्पी मेरे साथ, 28 टाइम्स। 28 टाइम्स सर डिम्पी रिपीट करने के मूड में नहीं है। हाँ जी डिम्पी, 28 टाइम्स। इंट्रा एक साल का चार्ट देखते हैं, उसका भी चार्ट हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे। 28 टाइम्स, 28 टाइम्स किसको बोलते हैं जी? मैंने गणित 3 बार चेक करी है। 8 रुपए का शेयर 290 रुपए का हो गया, फिर उस पर ये मैंने अपने चार्ट पे देख लिया था सर कल। देखिए जी, अभी प्रोड्यूसर साहब फाइल करेंगे। सर ये 8 रुपए का शेयर 290 रुपए का हो गया, मैंने कल ही देख लिया था पीछे। हाँ जी, तो आप ये देखिए, अगर ये शेयर इतना ज़बरदस्त गया है तो क्या हो रहा है? तो क्या मार्केट इस बात से उत्साहित है कि इसके अंदर, मार्केट को पता था AGR का प्रपोजल सरकार ने दे दिया था, अब ये एक फॉर्मेलिटी हो रही है। तो क्या सरकार, मार्केट इस बात को लेकर के उत्साहित है कि सरकार अब इस कंपनी में हिस्सेदारी ले रही है, तो उसकी वजह से स्टॉक चला है? तो वो तो बोलना काफ़ी अचंभे वाली बात होगी, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ ओनली टेकिंग अ स्टेक, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग द बिजनेस। क्या एक टाटा ग्रुप कंपनी है, क्योंकि टाटा ग्रुप कंपनीज के अंदर टर्न अराउंड हमने देखा है, तो मार्केट को लगता है जी कौन सी टाटा ग्रुप कंपनी चली नहीं, उसके अंदर शेयर निवेश कर दो, उसके अंदर निवेश कर दो। शायद ये कहानी है, क्योंकि इस कंपनी के मैं कैश फ्लोज देख रहा था, इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसका जो टोटल घाटा है वो इसकी टॉप लाइन से ज़्यादा है। पिछले 4-5 क्वार्टर से कंपनी ने घाटा घोषित करा है और इसके अंदर ऐसे कोई एसेट्स नहीं है कि जिसकी वजह से धंधा और टर्न अराउंड हो जाएगा। इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर का धंधा है, इसके अंदर एंटरप्राइज का धंधा है, तो ऐसा कोई बिजनेस मुझे नहीं लगता है कि ये टर्न अराउंड हो जाएगा। तो अगर आप ये शेयर में इन्वेस्टेड हैं, ये मेरी राय है, हो सकता है गलत भी हो, मगर मुझे लगता है दैट इफ़ यू मेड मनी इन TTML यू बीन लकी, नॉट लकी बट यू बीन एक्सट्रीमली लकी, बिकॉज ऑपरेशनली इसके अंदर ऐसा कोई बड़ा टर्न अराउंड नहीं आने वाला है, या सरकार की हिस्सेदारी के बाद इसके अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं आने वाला है कि इसके अंदर अचानक हम कोई बहुत बड़ी बात कर सकते हैं। स्टॉक ऊपर क्यों गया भाई? TTML अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, टाटा ग्रुप कंपनीज री-रेट हुई, ये कंपनी के अंदर डेट के इशू सॉल्व हो रहे हैं, मगर ऑपरेशनली विल FY22 और FY23 बी समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, विच वी शुड बी एक्साइटेड अबाउट? आई हैव माई डाउट सर।